नमस्कार साथियों, आपका फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल अरावली क्लासेज में, अरावली परिवार में। साथियों, कल तक हमने, पिछले वीडियो तक हमने वर्ग करना और गुणा करना सीखा था और आज हम एक शानदार ट्रिक्स के साथ वर्गमूल निकालना, जो हर एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम आती है, तो वो है वर्गमूल। वर्गमूल हम निकालेंगे, वो भी एक शानदार ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ले लिया हमने 1681। इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो साथियों, इसमें क्या बनाने हैं? पहले एक पेयर बनाना है, जोड़े बनाने हैं, वो भी इकाई अंक की तरफ से। ठीक है, इकाई अंक की तरफ से हमने क्या बना दिए? जोड़े बना दिए। ठीक है, 81। अब क्या निकालेंगे हम? जो इसका इकाई का अंक है वो देखेंगे। तो ये इकाई का अंक 1 है, ये कौन सी संख्या का वर्ग होता है? अर्थात कौन सी संख्या का इकाई अंक होता है जिसका ये वर्ग होता है? तो क्या आ जाएगा? 1। 1 तो 1 का होगा और 1 कितने का होगा? 9 का। यदि हम जिस संख्या का इकाई अंक 1 हो उस संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका लास्ट में कितना आएगा? 1 आएगा। और 9 का भी करेंगे तो कितना आएगा? 81। 9 का भी करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो हमने लिख लिया 1 और ये 9। ठीक है, अब हम लेंगे पहले वाली संख्या। ठीक है, पहले वाली संख्या, ये कौन से संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि पूर्ण वर्ग हो सकता है या इससे कम है? तो ये हो गया 4 का। 4 चौक 16, 4 को इसके पहले लगा दो, 4 के इससे पहले लगा दो। साथियों, हमारे पास 2 उत्तर आ गए। इसमें कौन से उत्तर को छांटे हम? ठीक है, तो हम कैसे छांटे उसको? इस 4 का अगली संख्या से गुणा कर दो। और अगली संख्या क्या है? 5 है। कितनी है? 5 है। तो 4 का गुणा 5 से किया, कितना आ गया? 20 आ गया। अब ये देखना है कि ये 20 से छोटा है या बड़ा है। यदि छोटा है तो छोटी वाली संख्या, इससे बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? 41। क्यों? क्योंकि जो 16 है ये 20 से क्या है? छोटा है। कितना है? क्या है? छोटा है, इसलिए उत्तर भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और एक हम पा लेते हैं हम 42, 25। इसका वर्गमूल निकालेंगे हम, जोड़े बनाएंगे पहले। तो इकाई का अंक कितना आ रहा है हमारे पास? 5 आ रहा है। तो 5 कौन सी संख्या का इकाई अंक वाली संख्या का वर्ग करे कि उसका इकाई अंक क्या आ जाए? वर्ग करने पर 5 आ जाए, तो वो होता है केवल 5। ठीक है, तो हमारे पास एक ही संख्या आ रही है। कितनी संख्या आ रही है? एक ही संख्या आ रही है। अब हम इस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे। क्या देखेंगे? परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग देखेंगे। तो कितना है हमारे पास? इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा? 6। 6 का स्क्वायर क्या आता है? 36। तो 42 के बराबर हो या इससे छोटा हो तो इसको पहले लगा दो। ये इसका क्या हो गया? वर्गमूल हो गया। ठीक है, एक लेते हैं हम 1024 का। इसका वर्गमूल निकाले तो क्या बनाएंगे? जोड़े बनाएंगे। जोड़े बना लिए। अब क्या करेंगे? जो 4 है ये किस किस का होगा? एक तो 2 का होगा और एक कितने का होगा? 8 का होगा। यहाँ एक एक संख्या और आएगी। अब यहाँ हमें देखना है कि कितना है? 10 है। तो 10 से पहले परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे, पूर्ण वर्ग देखेंगे, तो वो कितनी होती है? 3 होती है। और 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। तो 3 को इसके पहले और 3 को इसके पहले। फिर देखना है इसमें उत्तर कौन सा होगा। तो उत्तर कैसे निकालेंगे? जो 3 है इसका क्या करेंगे? अगली संख्या से गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा 4 से किया, कितना आ गया? 12। ठीक है, अभी जो 12 है ये 10 से बड़ा है या छोटा है? तो ये बड़ा है, अर्थात ये 10 इससे छोटा है। तो उत्तर कौन सा होगा? छोटे वाला। क्या हो जाएगा? छोटे वाला कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो साथियों, याद रखना है, पहले क्या बनाएंगे? हम जोड़े बनाएंगे।
दोनों तरफ जोड़े बना लिए। फिर पहले वाली संख्या का इकाई का अंक देखेंगे तो देखेंगे वो कौन सी संख्या का इकाई अंक हो सकता है। फिर पहले वाली संख्या का देखेंगे, उसमें हम परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे। परफेक्ट स्क्वायर देखने के बाद में दो उत्तर आ रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, जो पहली वाली संख्या है उसका अगली संख्या से गुणा करेंगे। अगली संख्या से गुणा करने के बाद फिर देखेंगे कि जो ऊपर संख्या है वो इससे छोटी है या बड़ी है। यदि छोटी है तो उत्तर छोटा आएगा और बड़ा है तो उत्तर क्या आएगा, बड़ा आएगा। अब एक संख्या और लेते हैं हम 7921, ठीक है, ये लेते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, ठीक है। जोड़े बना दिए, यहां से क्या आ गया हमारे पास 21। तो ये एक कौन कौन संख्या होगा, 1 का होगा और एक 9 का होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, 79 आ रहा है। तो 79 का परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे क्या आता है, 8 8 64 और 9 81। तो 9 और ये 8 और ये 8 89 और 81। इसमें आंसर कौन सा आएगा, तो 7 से अगली संख्या देखेंगे, 7 से अगली संख्या तो क्या जाएगा, 7 से अगली संख्या इस 8 से अगली संख्या देखेंगे, 8 से अगली संख्या तो क्या जाएगा हमारे पास 72, ठीक है। अब ये देखेंगे 79, इस 72 से बड़ा है या छोटा है, तो ये 79 क्या है, बड़ा है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 89, क्या जाएगा 89 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा साथियों आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब हम यदि एग्जाम हॉल में ये ट्रिक्स भूल जाए, लेकिन आपको भूलना नहीं है, फिर भी अगर बाय द वे भूल जाए तो ब्रह्मास्त्र रखना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इससे अतिरिक्त 2 विधियां और है, उनसे भी हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो वो है, पहली विधि तो है भाग विधि। कौन सी विधि है, भाग विधि। भाग विधि क्या आएगी हमारे पास, देखो ये 7921 है, भाग विधि में यह करेंगे, फिर क्या बनाएंगे, इकाई की तरफ इकाई अंक से जोड़े बनाएंगे। तो एक तो क्या बन गया 21 और एक क्या हो गया 79। अब इस 79 में एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या का क्या देंगे, भाग देंगे। जैसे 8 का भाग दिया, 8 घंटे 64, 64 इस 79 से क्या है, कम है। जैसे 9 का करेंगे तो 9 81, वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो क्या आ गया हमारे पास 64, क्या करेंगे, घटाएंगे, 9 में से 4 गया तो 5 और 7 में 6 गया तो 1, ठीक है। इधर घटा दिया, इधर क्या करें, इस 8 को यहाँ लाओ, लिया और इधर जोड़ दो, यहाँ घटाएंगे यहाँ जोड़ेंगे, कितना हो गया 16, कितना हो गया 16, ठीक है। अब क्या करें, एक संख्या उतारे, नहीं, यहाँ उतारेंगे पूरा जोड़ा उतारेंगे, क्या हो गया 21 हो गया, 21 हो गया। अब क्या करें, यहाँ एक संख्या आएगी और यहाँ भी एक संख्या और आएगी। तो साथियों इस 16 का भाग किसमें देना है, 152 में देना है। तो कितनी बार जाता है, लगभग 16 अंटे 144, 16 नाम का 144 क्या हो जाएगा 144। यहाँ 9 रख के देखो और 169 का गुणा किससे करोगे, 9 से। तो 9 नाम 81, 9 नाम 81, यहाँ से लिखी 8, 9 का 54, 54 8, 54 और 8 62, हासिल की 6, 9 एकम 9, 9 और 6 कितना आ गया 15। तो ये कितना आ गया 15 21, घटाएंगे क्या बचेगा 0 बचेगा। तो हमारी दोनों विधियों से इसके आंसर कितने आ रहे हैं 8 9 आ रहे हैं। तो 2 विधियां हो गई। एक तीसरी विधि और लेते हैं, इसी का कर देते हैं। तीसरी विधि में 45 25 था, इसका करेंगे वो है अभाज्य गुणनखंड वाली विधि। अभाज्य गुणनखंड वाली विधि पहले 2 का देंगे, फिर 3 का देंगे, फिर 5 का देंगे, फिर 7 का देंगे, फिर 11 का देंगे, 13 का देंगे, 17 का देंगे, 19 का देंगे, 23 का देंगे, ठीक है। ऐसे अभाज्य संख्याओं का क्या देके देखेंगे, हम भाग देके देखेंगे। इसमें 2 का नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि सम संख्या की परिभाषा क्या होती है, पहचान क्या होती है, जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो 0 2 4 6 8 इनमें से कोई एक अंक हो। 3 की भाज्यता का नियम, संख्या के अंकों को जोड़ दो, यदि 3 के पहाड़े में आ रहा है तो 3 का भाग जाएगा। 5 की भाज्यता का नियम,
0 और 5 हो, इकाई का अंक। 6 की भाजकता का नियम, जिसमें 2 व 3 का पूरा पूरा भाग जाए। 8 की भाजकता का नियम, लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाए। और 9 की भाजकता का नियम, संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आए। और 10 का मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब क्या करें, इसका अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग देखेंगे, 2 का नहीं जा रहा। फिर 3 का, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, नहीं जा रहा। फिर कितने का देखें हम, 5 का, 5 घंटा 40, कितना बच गया 2, 5 का 20, 5 का 20, कितना बच गया हमारे पास 2, 5 25, ठीक है। फिर 5 का देंगे, क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 का 30, 5 का 30, क्या बच गया 4, 5 9 45। अब 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा। फिर कितने का देंगे, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का, 7 दूनी 14, 2 बच गए, नहीं जा रहा। फिर कितने का देंगे, 11 का नहीं जा रहा। फिर कितने का देंगे, 13 का, 13 का एकम 13, कितने बच गए 3, 13 39, 13 का जा रहा, कितनी बार 13 बार। और ये 0। क्या बनाएंगे साथियों, यहाँ जोड़े बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जोड़े। तो क्या हो जाएगा, 5 × 13 बराबर कितना आ जाएगा, 13 पंजे 65। ये आंसर हो गया। तो साथियों, आज हमने 3 विधियां देखी है। पहले शॉर्ट ट्रिक से, फिर भाग द्वारा क्या वर्गमूल निकालना, फिर एक अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से वर्गमूल निकालना। तो उम्मीद करूंगा साथियों ये आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आपका काम है इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाने का। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर एक शानदार ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।